नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये 7 अगस्त 2024 को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उस एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। जिनका भी एग्जाम 11 को, 21 को, 25 को और 28 को और एक और एग्जाम है, वो जिनका भी एग्जाम है दोस्तों, एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। और कितना आपका सही हो पाता है, ये केवल जीके जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, कितना आप सही कर पाते हैं एक बार हमको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है दोस्तों, वो संसद के पास होता है। किसके पास होता है दोस्तों? वो संसद के पास होता है। संसद किसी भी देश में अपना अंतिम कानून बना सकता है दोस्तों। उसके बाद बात करें वार्षिक वित्तीय विवरण, संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? जो वार्षिक वित्तीय विवरण है संसद के दोनों सदनों के समक्ष, वो राष्ट्रपति रखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगली बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, सोवा रिगपा क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सोवा रिगपा क्या है? तो सोवा रिगपा है, ये हिमालय की पारंपरिक दवा पत्ती है दोस्तों, वहाँ का इलाज का एक पद्धति है दोस्तों, ये जो सोवा रिगपा है। ठीक है, अगला देखिएगा कितना सही होता है, एक बार आप कमेंट कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया था दोस्तों? तो अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंट का क्वेश्चन है, ये कोलकाता में हुगली नदी के नीचे किया था दोस्तों। हुगली नदी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो बना है, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों। बात करें सामा चकेवा, बिहार का एक त्यौहार है। ठीक है, सामा चकेवा ये बिहार का एक मिथिला साइड का त्यौहार है दोस्तों। ये किस रिश्ते को समर्पित है? तो कौन से रिश्ते को समर्पित है? तो भाई और बहन को समर्पित है दोस्तों। सामा चकेवा किसको समर्पित है? भाई और बहन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ठीक है, 100% ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 7 अगस्त का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, हल करके ही इसको जाइएगा। ताजमहल का वास्तुकार कौन है दोस्तों? तो ताजमहल का वास्तुकार कौन है? तो बात करें, ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है दोस्तों, ये केवल इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन मिलेगा। अगर मैथ और हिंदी का क्वेश्चन और सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए तो मेरे वीडियो में जाकर देखिएगा दोस्तों, उसमें पूरे 100 के 100 क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में करवाया है दोस्तों। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था दोस्तों? बिंबिसार का जो प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक था वो कहाँ का निवासी था? तो आपको बताएं कि वो राजगीर का निवासी था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या में के विषय में संविधान जो उसका प्रावधान क्या है दोस्तों? तो बता दें आपको कि ये प्रावधान जो किया गया है, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। 1/3 से अधिक आप राज्य की विधानसभा में सदस्य, टोटल सदस्यों का 1/3 से अधिक आप नहीं रख सकते हैं दोस्तों। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे दोस्तों? देखिए यहाँ पर संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? 1946 में। लेकिन 1946 सबको पता था, ऑप्शन में 1946 था। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ये जो आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में दोस्तों। समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही हो पा रहा है। उसके बाद देखिएगा अगला क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो सबको पता है दोस्तों ये कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार है। लेकिन ये दोनों सदनों द्वारा जो प्रस्तावित पारित होगा, जिसको महाभियोग बोलते हैं आप, महाभियोग लगाकर ये हटा सकते हैं उनको। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? तो बता दें आपको कि पॉप की आवाज करते हुए हाइड्रोजन गैस जलता है यहाँ पर। ठीक है, अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आयरन का जो परमाणु प्रतीक है तो एफी, लोहा का एफी होता है दोस्तों, फेरस। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संस्करण अवस्था क्या है? जल में H2O में जो ऑक्सीजन है वो है, उसकी संस्करण अवस्था के बाद में बात करता है तो sp3 होता है। जल में ऑक्सीजन के जो परमाणु संस्करण की अवस्था होता है sp3 होता है दोस्तों। ठीक है, अगला बात करते हैं यूरोप का स्कॉच रिपोर्टर जो रिपोर्टार्ज के लेखक कौन है? यूरोप का स्केच एक पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो आपको पता है इसके लेखक राम कुमार थे। यहाँ पर राजकुमार दिया हुआ, राजकुमार ही होगा दोस्तों। ठीक है, ये पुस्तक है, इंग्लिश पुस्तक है। इंग्लिश पुस्तक से एक आध दो नाम पूछ रहा है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया था। ये जो हमारे पुरकिंजे साहब हैं, इन्होंने कोशिका में जो स्थित तरल द्रव जैविक पदार्थ है उसको जीव द्रव की संज्ञा दी थी दोस्तों। ये पुरकिंजे साहब ने ये नाम दिया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में कौन सा तरल अस्थायी उत्तक पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो जाइलम प्रदान करता है, लेकिन जाइलम तो ऑप्शन में था नहीं, लेकिन जाइलम नहीं है तो पैरेन्काइमा यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों। पैरेन्काइमा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? जो हरी पत्तियां होता है भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो स्टार्च के रूप में पौधे में संग्रहित होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? ठीक है, 2023 का जो वर्ष था ना दोस्तों, 2023 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया। किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? ये पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिकाओं में तारककाय केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में जनन होता है बहुविभाजन जनन होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन जनन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो एक कंपनी का नाम है पवनहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, ये ONGC के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किधर गया, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन केवल जीके जीएस का क्वेश्चन है। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? लीची के लिए कौन सा बिहार में फेमस है? सबको पता है, मुजफ्फरपुर का लीची सब जगह फेमस है दोस्तों, सुने ही होंगे मुजफ्फरपुर का लीची, हाजीपुर का केला सुने हैं ना, वही फेमस है दोस्तों। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती है? तो मुद्रास्फीति है, ये जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह स्थान जहां शुक्राणु अंड से सामना होता है, शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है, तो ये होता है डिंबवाहिनी में, जिसको फ्लैपियन ट्यूब आप बोलते हैं, उसको डिंबवाहिनी में। ठीक है, गलती से गलत मत मार दीजिएगा इसको। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन है? मानव समय जो शरीर है हमारा, उसका मुख्य समन्वय केंद्र तो हमारा मस्तिष्क है दोस्तों, मुख्य समन्वय केंद्र का कार्य करता है। अगला देखिएगा, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? कौन से मतलब कौन से जाति का ये जो संघ है, कौन से संघ का ये जंतु है जिनका जो कंकाल से बना हुआ था शरीर? तो मोलास्का, जैसे घोंघा सितुआ को देखते हैं ना, तो मोलास्का को, ये मोलास्का है, उसके ऊपर ये कैल्शियम की परत चढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं? सबको पता होना चाहिए। उत्तल दर्पण को अपसारी बोलते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कमेंट कीजिएगा कितना सही हो पा रहा है। विद्युत उपकरण को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो आजकल MCB स्विच आ गया, लेकिन ऑप्शन में नहीं होने की वजह से यहाँ पर फ्यूज का उपयोग आप मार सकते हैं। फ्यूज का उपयोग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सा खनिज है जो मोनाजाइट रेत में मिलता है? कौन सा खनिज मोनाजाइट में मिलता है? तो मोनाजाइट थोरियम का एक अयस्क है, तो याद करके जाइएगा अयस्क। ठीक है, ऐसे से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में से खाली स्थान है, SER विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा यकृत का जो कोशिका है दोस्तों, हमारे यकृत की जो कोशिका है, वो हमारे यकृत की कोशिका विष को और दवाओं को जो भी है उसको मतलब उसको निराशीकरण करता है। ठीक है, निर्विषीकरण, उसका जो इफेक्ट होता है उसको खत्म कर सकता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? सबको पता है स्टील है ना, स्टील में ध्वनि सबसे तेज गति में चलती है। निर्वात में ध्वनि चल नहीं सकती है दोस्तों, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं, लेकिन दक्षिण की गंगा बोलेगा ना तो की गंगा, कावेरी, की कावेरी, समझ गए? इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर गोदावरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है, इधर गया, इसको मैच करना है आपको। कोयना जो बांध है
ठीक है। कोयना अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कोयना महाराष्ट्र में है, कोयना महाराष्ट्र में है। इंतु रंगरम ये तेलंगाना में है। सरिस्का राजस्थान में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। ऐसे मैच करने वाला था, तो आप ये वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ के जाइएगा, हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राज्य के राज्यपाल कौन थे? 1995 के करीब में लगाया गया था। उस समय जो हमारे राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे दोस्तों, नित्यानंद कानूनगो। अगला बात करते हैं क्वेश्चन का, तो देखिए पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में? कालीबंगा पीलीबंगा ये कौन से राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। कौन से राज्य में? राजस्थान में पीलीबंगा। पीलीबंगा पहली बार सुन रहा हूँ दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है दोस्तों, ये इसका इनसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों। ऐसे दिल्ली में है, दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में से कौन सा स्थान है अब हमको पता नहीं चल पा रहा है। एक बार कमेंट कीजिएगा, आपको लोग को पता है दोस्तों तो। देखिए अगला क्या होता है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में है? सबको पता होना चाहिए। इसरो का जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है? वायु भी एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन ऑप्शन में दे दिया कि वायु शुद्ध है, इसीलिए ये मिश्रण नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर सॉरी जल भी एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन जल शुद्ध है इसलिए मिश्रण नहीं होगा, यहाँ पर वायु होगा। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सारे गैस इसमें मिले हुए हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस विषय के रूप में मना किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाने का ये प्रदान किया दोस्तों। राखी का दिन आ ही रहा है, इसीलिए राखी दिवस से क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन सा है? इसका जितना भी आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा दोस्तों। जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या है? यानी कि जल के अणुओं के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? तो आपको पता है कि जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कौन सा बंध? हाइड्रोजन बंध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आखिरी क्वेश्चन शायद है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये शशि थरूर को। किसको सम्मानित किया गया था दोस्तों? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से शशि थरूर को सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो नाग जो मिसाइल है दोस्तों, नाग जो मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हमने आपको 40 सवाल करवाए हैं, आपका कितना सवाल सही हो पाया, इसका कितने सवाल का जवाब आपको सही हुआ, और जिन लोगों का भी एग्जाम आगे आगे 7, 11, 18, 21 और 25 और 28 अगस्त को जिनका भी एग्जाम है, कृपया कर इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। एक बार देखकर ही इस वीडियो को जाइएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है, टफ ही क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं दोस्तों। 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 21 तारीख को और 25 तारीख को और 28 तारीख को जिनका भी एग्जाम है, एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपका एग्जाम नहीं, अपने दोस्तों का एग्जाम है, तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों।